नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। आज मैं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं आरएस प्री का एग्जाम जो 23 में होने वाला है अपना। उसके लिए मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन, संबंधों से संबंधित समस्याएं, जैसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर आज जो है हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप सभी के रिश्ते क्लियर हैं क्या? किसको क्या बोलते हैं ये सभी जानते हैं? ऐसे रिश्ते जिनको हम नाम दे सकते हैं वो तो एग्ज़ाम में आते हैं, और ऐसे रिश्ते जिनको नाम नहीं दे सकते वो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते। ख़ास तौर से अगर बात करूं हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम वालों को ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी आती है। रिश्तों को इंग्लिश में भी पता आपको होना चाहिए। तो आज सबसे पहले रिश्ते क्या क्या रहेंगे वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मदर्स, माता से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं सुनिए। मदर्स ब्रदर, माता के जो भाई होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? मामा होते हैं। और मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? मैटरनल अंकल। मैटरनल पैटर्नल दो चीज़ें होती हैं। मैटरनल बनता है एम से बनती है मम्मी। मम्मी की तरफ के जितने भी हैं वो सारे के सारे मैटरनल में आते हैं, और पापा की तरफ के जितने भी हैं वो सारे के सारे पैटर्नल में आते हैं। ठीक है, तो मैटरनल अंकल मतलब मामा। मदर सिस्टर, माता की बहन। मैटरनल आंट, मौसी, आंट भी लिख देता है और मैटरनल आंट भी लिख देता है। ठीक है। मदर्स फादर, माता के पिता। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। मदर्स मदर, माता की जो माता होती है हमारी नानी होती है, इंग्लिश होती है मैटरनल ग्रैंड मदर। और मदर्स ग्रैंडफादर यानी माता के दादा, ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर यानी पर नाना। जहां भी आ जाता है ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है पर। ठीक है, माता से रिलेटेड जो रिश्ते हैं ये हमारे काम में आएंगे। अब फादर, पिता से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फादर्स ब्रदर, पिता के भाई, पैटर्नल अंकल या अंकल चाचा। फादर सिस्टर, पिता की बहन, बुआ, पैटर्नल आंट या आंट। फादर्स फादर, पिता के पिता, ग्रैंडफादर होते हैं दादा। फादर्स मदर, पिता की माता हमारी कौन होती है? ग्रैंड मदर, दादी होती है। फादर्स ग्रैंडफादर यानी पिता के दादा हमारे होते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा। और फादर्स ग्रैंड मदर, पिता की दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी होती है। ये पिता से रिलेटेड रिश्ते जो हैं वो हमारे एग्जाम में काम आएंगे प्री में, वो रिश्ते ये हैं। ठीक है। अब वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं इनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हम। ब्रदर्स, ब्रदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पत्नी का भाई है तो वो साला कहलाता है, और पति का भाई है तो वो देवर कहलाता है। दोनों की इंग्लिश होती है ब्रदर इन लॉ। सिस्टर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पत्नी की बहन है तो हमारी साली होगी, और पति की बहन है तो हमारी ननद होगी। दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है। फादर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पत्नी के पिता हैं तो भी ससुर हैं, और पति के पिता हैं तो भी ससुर हैं। ससुर की इंग्लिश होती है फादर इन लॉ, ससुर। मदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, मतलब पत्नी की अगर माँ है तो भी सास है, और पति की माँ है तो भी सास है, और सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ यानी सास। पति पत्नी से रिलेटेड जो रिश्ते हैं ये हमारे काम में आएंगे। इनके अलावा कुछ रिश्ते और हैं जो हमारे एग्जाम में काम में आने वाले हैं आरएस प्री में। मदर्स और फादर्स सन, माता पिता का जो बेटा होता है वो हमारा ब्रदर भाई होता है। मदर्स और फादर्स डॉटर, माता पिता की जो पुत्री है वो हमारी सिस्टर होती है। वाइफ ऑफ माई सन, बेटे की पत्नी होती है डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। हस्बैंड ऑफ डॉटर, बेटी का पति जो होता है वो होता है सन इन लॉ, दामाद। सन ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर, हमारे भाई या बहन का पुत्र, भाई का पुत्र है भतीजा और बहन का पुत्र है भांजा। और इन दोनों की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है साहब? नेफ्यू। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। डॉटर ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर, हमारे भाई या बहन की पुत्री। अगर बात करें भाई की पुत्री है तो भतीजी होती है, बहन की पुत्री होती है तो भांजी होती है। दोनों की इंग्लिश होती है नीस। सन ऑफ डॉटर ऑफ अंकल एंड आंट, मतलब हमारे रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं, कौन कौन से? चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, ये सब हमारे कजन कहलाते हैं। और मेल फीमेल का कजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेल है तो भी कजन है और फीमेल है तो भी कजन है।
हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, बहन के जो पति होते हैं हमारे जीजाजी होते हैं, और जीजाजी की इंग्लिश होती है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ साला और देवर के लिए भी ब्रदर इन लॉ अपन बोलते हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ माई ब्रदर, भाई की जो पत्नी होती है वो हमारी भाभी होती है, और भाभी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ इसके अलावा साली और ननद के लिए भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे, थोड़े से रिश्ते और बचे। माई सन सन, बेटे का बेटा ग्रांड सन, जिसे हम बोलते हैं पोता, पोत्र। माई डॉटर सन, बेटी का जो बेटा है उसे बोलते हैं ग्रांड सन यानी नाती। माई सन्स डॉटर, बेटी की जो बेटी है वो होती है पोती, जिसे अपन बोलते हैं पोत्री। और माई डॉटर्स डॉटर, मतलब बेटी की बेटी होती है हमारी नातिन, जिसे बोलते हैं अपन ग्रैंड डॉटर, नातिन, ठीक है भाई। ये रिश्ते हैं जो हमारे काम में आएंगे। तो ये रिश्ते जो हैं वो इंग्लिश में आने चाहिए, वो सारे के सारे रिश्ते जो हैं मैंने बता चुका हूँ। अब 3 पार्टों में ब्लड रिलेशन को डिवाइड किया गया आरएस प्री में। पहला पार्ट होता है इक्वेशन वाला टाइप, जिसे हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप, जिसमें इक्वेशन आएंगी, समीकरण आएंगे। इसको आज हम सीखेंगे। साथ में टाइप जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं पजल रिलेशनशिप, जिसमें फैमिली वाला ट्री बनता है। और थर्ड आता है ब्लड रिलेशनशिप, तस्वीर वाला टाइप होता है। तस्वीर को देखकर कमला ने बिमला से कहा, इस तरह वाले जो प्रश्न होते हैं वो टाइप थर्ड में आते हैं। 3 पार्टों में ब्लड रिलेशन को डिवाइड किया है, और 0 लेवल से आज ब्लड रिलेशन हम बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस तरह से रिश्ता लिखा हुआ आएगा, ए स्टार जेड मीन्स इज द वाइफ ऑफ जेड। ए स्टार जेड का अर्थ है ए जेड की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई जेड मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ जेड। ए गुणा जेड का अर्थ है ए जेड का पति है। ए प्लस जेड मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ जेड। ए प्लस जेड का अर्थ है ए जेड की बहन है। ए माइनस जेड मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ जेड। ए माइनस जेड का अर्थ है ए जेड का भाई है। ए मोर देन जेड मीन्स ए इज द सन ऑफ जेड। ए बड़ा है जेड से का अर्थ है ए जेड का पुत्र है। और ए लेस देन जेड मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ जेड। ए छोटा है जेड से का अर्थ है ए जेड की पुत्री है। ये सारे के सारे रिलेशन एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। हमारा काम क्या रहेगा, चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। स्टार का पत्नी माना जाएगा, मल्टीप्लाई का पति होगा, प्लस का बहन होगा, माइनस का भाई होगा, मोर देन का पुत्र होगा, और लेस देन का जो है वो पुत्री होगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में कह रहा है निश्चित रूप से सत्य है, तो कौन सा संबंध सत्य नहीं है ये पूछा गया है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, ए लेस देन पी मल्टीप्लाई टी प्लस एफ मोर देन एल मल्टीप्लाई एम। निश्चित रूप से ये क्या है, सही है, तो कौन सा संबंध सत्य नहीं है, ठीक है भाई। नॉट बी ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। अब देखो इस टाइप का जब भी एग्जाम्पल आता है, ये पहला टाइप है कोडेड रिलेशनशिप। यहाँ पर चिन्हों को देखकर हमेशा रिश्तों को लेफ्ट में अरेंज करना पड़ता है, बाएं हाथ की तरफ। कैसे, लेस देन का है पुत्री, मल्टीप्लाई का है पति, प्लस का दे रखा है बहन, मोर देन का दे रखा है पुत्र, मल्टीप्लाई का दे रखा है पति। चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में रखना पड़ता है। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है वो चेक करना है। यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही अपना आंसर होने वाला है। लिखा है ए इज द डॉटर ऑफ टी, ए टी की पुत्री है। तो ए और टी को मिला के देखिए, अपने आप को टी पे मानना है, जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उनको मिलाना है आपस में, और पहले वाले पे हमेशा अपने आप को मानना है स्वयं। यहाँ जो भी रिलेशन लिखा है, रिलेशन कभी नहीं पढ़ना है, मेल फीमेल देखना होता है। यहाँ तुम्हारी पोजीशन है फीमेल, तुम्हारे पति की पुत्री तुम्हारी पुत्री और एटी की पुत्री है, मतलब ये बात सही है। पर हमें सही नहीं देखना है, नॉट करेक्ट देखना है, नॉट ट्रू देखना है। तो पहला वाला तो ट्रू है, इसलिए आंसर नहीं माना जाएगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं, एफ इज द सन ऑफ एम, एफ एम का पुत्र है। एफ और एम को मिलाइए, अपने आप को एम पे, तुम्हारे पति का पुत्र तुम्हारा पुत्र, तो ये बात भी सही है, और जो बात सही है वो अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। पी इज द सन इन लॉ ऑफ एल, पी एल का दामाद है। पी और एल को मिलाना है, अपने आप को एल पे, तुम्हारी पोजीशन मेल आदमी,
तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, और पुत्री का पति दामाद, और दामाद का पी जो है वो दामाद है एल का, तो ये बात भी सही है तो गलत है। तो करेक्ट आंसर जाहिर सी बात है डी होने वाला है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, गलत कौन सा है, तो डी ऑप्शन गलत है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ए इज द कजन ऑफ एफ, ए एफ का कजन है। ए और एफ को मिलाइए। तुम्हारी बहन के पति जीजाजी, जीजाजी की पुत्री जो होती है वो भांजी होती है, भांजी का एफ जो है मामा है, और ए जो है वो भांजी है, कजन नहीं है। तो नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है भाई, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, रिश्ते वही हैं सारे के सारे। इसमें लिखा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ। इस इक्वेशन में पी एफ का क्या लगेगा ये पता करना है। इक्वेशन है क्यू मल्टीप्लाई पी लेस देन बी प्लस एफ। ठीक है, रिलेशन हमेशा आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं, बाएं हाथ की तरफ रखने हैं हमको। तो मैं एक बार सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है ऊपर वो है पति, लेस देन का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है पुत्री, और प्लस का जो अर्थ है वो है बहन। मिलाना किसको है, ए और जेड को मिलाना है। तो पी और इसको मिलाना है पी और एफ को। अपने आप को एफ पे मानना है। मैंने कहा था इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, अगर रिलेशन कम के बारे में पूछता है उसी के पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मानना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी बहन, बहन भाई की भी होती है और बहन की भी होती है। यहाँ कोई भी एफ पे अपने आप को अकेला आदमी और अकेली औरत नहीं मान सकते, मेल फीमेल दोनों लेके चलना पड़ेगा आपको। वैसे भी पूछा यहाँ पर पी के बारे में, पर फिर भी यहाँ मेल फीमेल दोनों हैं। आपकी बहन की पुत्री आपकी होती है भांजी, तो पी जो है वो एफ की लगेगी भांजी, भांजी को इंग्लिश में बोलते हैं नीस। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये थर्ड है, इसमें ये इक्वेशन है, क्या लिखा है देखिए, ए स्टार बी मोर देन जेड मल्टीप्लाई एस प्लस एम। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। एम का बी से क्या संबंध है, एम बी का कौन लगेगा ये पूछा गया है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है पति, मोर देन का अर्थ है पुत्र, मल्टीप्लाई का है पति, और प्लस का जो है वो है बहन। मिलाना किसको है, एम बी को। अपने आप को बी एम पे मानना है, रिश्ते में ला रहा हूं। आपकी बहन का पति, आपकी बहन का पति आपके जीजाजी, जीजाजी की जो पुत्र है वो हमारा भांजा होता है ना। तो भांजे का एम जो है वो कौन है, भांजे का जो एम है वो कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो कौन सी बात सही है ये पूछ रहा है। तो वापस देख लीजिए, यहाँ पर एम की पोजीशन क्लियर नहीं है, भाई का भी बहन होता है। अगर इसकी बात करूँ तो ये मौसी भी हो सकती है इसकी, और मामा भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, और आंट भी हो सकती है। दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हैं, इसलिए आंसर दिया जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, रिलेशन सारे के सारे वही हैं। इक्वेशन इस बार चेक करना पड़ेगा, निम्नलिखित में से किस का अर्थ एन ए की पुत्र वधू है। एन ए की पुत्र वधू मतलब फीमेल, एन जो है वो फीमेल है, फीमेल वाला चिन्ह एक तो स्टार है एन में, और एक है प्लस, और एक है लेस देन। ठीक है, जिनके पीछे एन के पीछे स्टार प्लस या लेस देन होगा तभी जो एन जो है वो फीमेल बन सकती है। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, पहले में स्टार है, लेस देन है, मल्टीप्लाई, तो ये तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन तो गलत है, और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, गलत है। ये दो ऑप्शन तो देखते ही कट गए हैं, मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों को चेक करेंगे हम। पहला एम प्लस एन स्टार पी मोर देन ए। प्लस का जो अर्थ है यहाँ पर, प्लस का अर्थ है बहन। स्टार, स्टार का जो अर्थ है वो है पत्नी। मोर देन, मोर देन का जो अर्थ है वो है पुत्र।
ठीक है, एन और ए को मिलाना है। तुम्हारे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, एन ए की पुत्रवधू है, ये बात सही किस ऑप्शन पे बैठ रही है? ए ऑप्शन पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ दे के आएंगे कौन सा? ऑप्शन ए। तो इस तरह का जब भी एग्जाम्पल आता है तो आपको ये देखना है कि रिलेशन जो है, पहला अक्षर देखना, जैसे ये पहला अक्षर है एन, रिलेशन देखना आदमी है कि औरत है, तो पुत्रवधू जो है वो फीमेल होती है, और फीमेल वाले चिन्ह देखना कौन कौन से हैं। तो एन के पीछे इनमें से कोई चिन्ह आएगा तभी एन फीमेल बन सकती है, इसके अलावा जो और चिन्ह रह गए वो आएंगे तो एन बनेगा मेल, और मेल बनेगा तो आंसर नहीं आ सकता है। 2 के पीछे मल्टीप्लाई लिखा था तो मेल बनने के कारण सी और डी ऑप्शन मैंने काट दिया था, और ए और बी को चेक करना पड़ेगा, एक पे बात सही आएगी और एक पे गलत आएगी। ठीक है भाई, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचेंगे। और जिन्होंने अभी तक रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसमें मैंने फ्री वीडियो भी मेरे काफ़ी सारे उसमें हैं, टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिलेगी, और रिकॉर्डेड कोर्स भी उस पे मैंने दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक, बेसिक और बढ़िया क्वेश्चन आंसर का सेट दिया हुआ है। और पूरे साल, कुछ कोर्स में साल भर की मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 साल की वैलिडिटी दी है, जिससे आप कोई भी कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसका अगला एग्जाम्पल है, रिलेशन वही है, 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, पी आर का पिता है, मतलब मेल आदमी। आदमी वाले चिन्ह एक तो मल्टीप्लाई, पी के पीछे मल्टीप्लाई हो, और दूसरा जो है वो माइनस हो, और तीसरा जो है वो मोर देन हो। ये चेक करना पड़ेगा पी आर का पिता करने के लिए। पहले में स्टार है तो औरत वाला चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है गलत है। इसमें पी के पीछे कोई चिन्ह है नहीं, पी के पीछे माइनस है, तो सी ऑप्शन की संभावना ज़्यादा है। इसको भी एक बार बाद में चेक करेंगे, तो एक बार सी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन की संभावना ज़्यादा लग रही है, तो एक बार चेक करके देखते हैं। आर मोर देन एस स्टार पी माइनस जे। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, मोर देन का मतलब है पुत्र, स्टार, स्टार का अर्थ यहाँ दे रखा है पत्नी, और माइनस का अर्थ है भाई। मिलाना किसको है आप देख के बताइए? पी और आर को मिलाना है। अपना आपको कहाँ मानना है? पी पे मानना है। आपकी पोजीशन है मेल आदमी, रिश्ते मिला रहा हूँ। आपकी पत्नी का जो पुत्र है, आपकी पत्नी का पुत्र आपका बेटा है, और आप बेटे के कौन है? पिता हैं, और पी आर का पिता है। ये बात सही किस ऑप्शन पे बैठ रही है? सी पे। तो करेक्ट आंसर सी। यहाँ पर मैंने बी और डी को पहले चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, इसके पीछे चिन्ह नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता है मेल है फीमेल है कौन है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस बार जो है वो रिश्ते चेंज हो चुके हैं। देखिए इतने सारे रिश्ते हैं। ए प्लस बी का मतलब है पी क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, तो प्लस का मतलब पुत्र हो गया। पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है। इस बार माइनस का मतलब हो गया पत्नी, वाइफ, है ना। पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है। और पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है, डिवाइड का मतलब माता हो गया यहाँ पर। और पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ठीक है, इस बार जो है वो इतने सारे रिश्ते हैं और ये चिन्ह है। यहाँ पर इक्वेशन है ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, करेक्ट ढूंढना है कौन सा करेक्ट है। रिलेशन मैं जानता हूँ हमेशा रिलेशन जाते हैं लेफ्ट में बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ रिश्ते रखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भाई, और डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है माँ। ठीक है, अगर मोटा मोटी यहाँ अगर समझ लेते हैं, आपकी मम्मी का भाई, आपकी मम्मी का भाई आपके मामा हैं, मामा का सी भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकती है। इक्वेशन पे चेक करना है सही कौन सा है। पहला, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भाई है, तो ये बात तो गलत है, पहली बात तो जो है वो गलत है। सेकंड, ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है, ये बात भी गलत है। ए इज द नेफ्यू ऑफ सी, ए सी का भतीजा है, भतीजा मतलब भांजा, भतीजा भांजा, ओके। नेफ्यू जो है, पर भांजा तो मेरी मम्मी का भाई मामा लगेगा, भतीजा तो लगेगा नहीं, नेफ्यू लगेगा नहीं, ये गलत है। सही कौन सा है? डी ऑप्शन। क्या लिखा है? ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी, ए सी का मामा है, मेरी मम्मी का भाई मामा। करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो किस ऑप्शन पे आ रहा है? डी ऑप्शन पे आ रहा है। ठीक है,
तो अभी तक ये पहली टाइप चल रही है, इक्वेशन वाली टाइप होती है, आसान टाइप होती है, चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में रखना पड़ता है और जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उनको मिला लेना होता है और राइट हैंड वाले पे अपने आप को मानना होता है और रिश्ते में चलना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निश्चित रूप से सही है तो कौन सा विकल्प सत्य होगा। इक्वेशन है i प्लस टी मल्टीप्लाई जे और परसेंट जे मल्टीप्लाई एल डिवाइड के। रिलेशन लेफ्ट में लिखने पड़ते हैं, आप जानते हैं। प्लस का जो अर्थ है, इस बार रिश्ते जो हैं वो ये नए रिश्ते हैं। प्लस का अर्थ है पिता, परसेंट का मतलब है माँ, परसेंट का मतलब है माँ। इसके बाद में अगर मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर जो अर्थ दे रखा है वो है बहन, और डिवाइड का जो अर्थ है वो है पुत्र। कौन सी बात सही है? एल इज डॉटर ऑफ टी, यानी एल टी की पुत्री है, तो एल और टी को मिलाइए। तो एल पुत्री तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एल की पोजीशन तो मेल है, तो जाहिर सी बात है पहली बात तो गलत है। के इज सन इन लॉ ऑफ आई, के आई का दामाद है, के और आई को मिलाइए। तुम्हारे पुत्र की बहन, पुत्री की माँ, पत्नी के पिता ससुर, और ससुर का के कौन है? दामाद है, के आई का दामाद है। ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है? बी ऑप्शन पे। पूरी क्लास देख लीजिए, रिश्तों को लेफ्ट में लिखा मैंने और के और आई को मिला दिया। तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की जो माँ है वो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के पिता तुम्हारे ससुर हैं, ससुर का के कौन है? दामाद है। करेक्ट आंसर जो आ रहा है किस ऑप्शन पे आ रहा है? बी, के इज सन इन लॉ ऑफ आई। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस बार ये चिन्ह है और आपसे पूछा है निश्चित रूप से गलत है तो कौन सा विकल्प सत्य है। y x का पुत्र है। ओके, जिसमें y x का पुत्र लग रहा है वो इक्वेशन गलत है, तो फिर सही इक्वेशन कौन सी है? अब यार पुत्र का ये है परसेंट, है ना, y x का पुत्र है, y परसेंट x, y डिवाइड x, डिवाइड का मतलब है पुत्र, तो y x का पुत्र है, यह बात निश्चित रूप से गलत है। तो ए ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो y x का पुत्र आ रहा है आखिरी में। ठीक है, और बी ऑप्शन में भी y जो है वो x का पुत्र आ रहा है, तो ये बात भी सही नहीं हो सकती। बी ऑप्शन भी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बी x का पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि रिश्ते हमेशा लेफ्ट में जाते हैं, और डिवाइड का मतलब ही पुत्र है, तो y x का पुत्र लग रहा है जो कि गलत है। इसमें भी y x का पुत्र लग रहा है जो कि गलत है। मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो सी एक डी। मैं सबसे पहले सी ऑप्शन को एक बार चेक करके देखता हूँ, अगर सही नहीं होता है तो फिर हम किसको चेक करते हैं? फिर हम डी को चेक करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं रिश्ता लेफ्ट में रख के। प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, ठीक है। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है बहन, मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन, और डिवाइड का मतलब है पुत्र। इन दोनों को मिलाइए। तुम्हारी बहन की बहन, बहन के पिता अपने पिता, और y x का पुत्र लग रहा है, तो ये बात भी इसमें क्या हो गई साहब? गलत हो गई। तो आंसर सही कौन सा है? डी। पर एक बार हम डी ऑप्शन को चेक भी कर लेते हैं। W $x प्लस L प्लस Y प्लस टी, इक्वेशन जो है लेफ्ट में रखनी पड़ती है। डॉलर का मतलब है पत्नी, और प्लस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है पिता, और प्लस का अर्थ है पिता। y और x को मिलाना है। आपके पापा के पापा दादा का लगेगा पोता, तो पुत्र नहीं लग रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है 9 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास सुनिए। यहाँ पर लिखा है टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है। रख के देखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं होता है इसमें।
किस चिन्ह पे टी क्यू की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी वो चेक करना है। तो परसेंट का मतलब ऊपर जो दे रखा है वो दे रखा है माँ, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है बहन, प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, ठीक है। अब डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्र, डिवाइड का मतलब है पुत्र, ठीक है। टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तुम्हारे पुत्र की बहन, तुम्हारे, अब एक बार चेक करके देखते हैं, डिवाइड में रखता हूँ तो डिवाइड का मतलब ऊपर दे रखा है साहब आपके पुत्र, तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री, तो ये तो पहला तो ऑप्शन सही नहीं बैठेगा, इसमें गलत है पहला तो। दूसरा परसेंट, परसेंट का मतलब है माँ, तुम्हारी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की क्यू कौन है, नीस, ये भी सही नहीं बैठेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई रख के देखें, मल्टीप्लाई का मतलब बहन, बहन की बहन बहन, तुम्हारी बहन की बहन बहन होती है, ये भी गलत है। डॉलर आ सकता है, डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी, यहाँ पर डॉलर, डॉलर लिखें तो पत्नी, और तुम्हारी पत्नी की बहन साली, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, डी पे। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी। 9 प्रश्न हो चुके हैं अब तक। अब बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये 10वां है। ये अभी जो स्टार्ट हो गई है, टाइप सेकंड स्टार्ट हो गई है। टाइप फर्स्ट में इक्वेशन आया करती थी, और टाइप सेकंड में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। इसमें फैमिली का ट्री बनाना होता है। अगर मैं बात करूं आरएस प्री के हिसाब से, तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, ये टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली टाइप से, ठीक है। तो देखिए, ए बी का भाई है। अब एक चीज़ याद रखना है इसमें, भाई बहन हमेशा एक ही लाइन में लेने हैं, पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी के सदस्य होते हैं, पिता पुत्र को ऊपर नीचे रखना होता है, आदमी है तो प्लस का चिन्ह देना है, औरत है तो माइनस का चिन्ह देना है, पति पत्नी में 2 लाइन बना देना, भाई बहन में 1 लाइन बना देना, ठीक है। कैसे, मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। लिखी हुई बात से आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे ग्राफ, सुनिए। ए बी का भाई है, मैंने कहा था भाई बहन हमेशा एक ही लाइन में आते हैं, ऐसे। ए बी का भाई है तो प्लस, ठीक है, आदमी है तो प्लस, औरत है तो माइनस। तो सिंगल लाइन भाई बहन 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 भाई भाई को दर्शाती है। तो इसकी पोजीशन पता है, इसकी पोजीशन नहीं पता है अभी तक। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, देखते हैं आगे। बी सी का भाई है, आगे भी क्लियर कर दिया। बी जो है वो किसका भाई है, सी का, मैंने यहाँ भी प्लस लिख दिया। सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है। तो जाहिर सी बात है, पति पत्नी को डबल लाइन से दर्शाते हैं। जब ये पति है तो ये कौन बनेगी, इसकी पत्नी, यानी 3 भाई बहन है और वो इस लड़की का पति है। ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, मतलब सब बच्चे किसके हैं, ये सब बच्चे हैं, ये जो तीनों बच्चे हैं ये ई के हैं, और ये पिता है तो जाहिर सी बात है प्लस का चिन्ह दे दिया मैंने। आपसे पूछ रहा है डी का ई से क्या संबंध है, डी जो है वो ई का कौन है, तो जाहिर सी बात है बेटी का पति है तो दामाद लगेगा ना, सन इन लॉ। तो यहाँ पर क्या पूछा है, डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, डी कौन है ई का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ लिखा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सही है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ये भी ठीक है। सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, ओके, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, सी डी का पति है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी मैंने, सी डी का पति है, यानी ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो 3 पुत्र हैं ई के, और ये पुत्र की पत्नी है तो पुत्र वधू लगेगी। तो सी आपसे पूछा गया है डी का ई से क्या संबंध है, डी कौन है ई की, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। करेक्ट आंसर आएगा पुत्र वधू। तो याद रखना है, भाई बहन एक लाइन में, माता पिता ऊपर, पति पत्नी हो तो 2 लाइन बना देना, और आदमी है तो प्लस और औरत है तो माइनस, ठीक है। देख लो एक बार। अगला एग्जाम्पल ऐसा ही है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है, क्या लिखा है देखो, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है। पति पत्नी से शुरुआत करते हैं। जब भी नाम लिखे होते हैं तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ए बी सी डी अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम लिखे होते हैं तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, राम की पत्नी शीला है, राम की पत्नी कौन है, शीला। पति पत्नी को हमेशा
डबल लाइन से दर्शाना है, भाई बहन होते तो सिंगल लाइन से। राम रवि का भाई है, ये भाई है तो रवि इधर आ गया। दीपा रवि की बहन है, ये बहन है दीपा, तो दीपा यहाँ आ गई। दीपा की माँ शांति है, ये तीनों बच्चे किसके हैं साहब? शांति के बच्चे तीनों। कौन कौन से? 1 2 3। माँ है तो ऊपर की पीढ़ी में चली गई है। आपसे पूछा है शीला का शांति से क्या संबंध है। शीला शांति की कौन है भाई? बेटे की पत्नी है तो पुत्रवधू है, तो शीला जो है वो शांति की कौन है? तो आंसर आएगा डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। पूरी क्लास देख लीजिए, ग्राफ तैयार है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेंगे। और फिर से बता दे रहा हूं कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, उसको आज ही डाउनलोड करें, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन और फ्री वीडियो आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, दोनों पे प्लस लिख दिया मैंने। बी पुत्री है ए की, बाद में लेंगे। ए पत्नी है वाई की, ए पत्नी है वाई की, तो जाहिर सी बात है पति पत्नी डबल लाइन। और लिखा था बी पुत्री है ए की, बी पुत्री है ए की, ये माइनस, मतलब इन दोनों की पुत्री है, जाहिर सी बात है। लो ऐसे कर दो इसको, ठीक है। आगे लिखा है ए पत्नी है वाई की, बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। अब एक्स तो इसका चाचा है और बी इसकी भतीजी है, तो भतीजी आएगा नीस। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये ग्राफ है इसका, पूरी क्लास देख लो एक बार। और अब बढ़ते हैं आगे, और जो जो चैप्टर हमारे रीजनिंग के रह गए हैं, क्रैश कोर्स है ये अपना RS प्री 2023 का, तो वो चैप्टर भी जल्दी से जल्दी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ के साथ मैंने मैथ्स की क्लास और आपके लिए प्लेलिस्ट में देखना आप, RS प्री 2023 के लिए नैमी सर जो सेलेक्टेड हैं SSC और आपके रेलवे में, उनसे मैंने ये मैथ की क्लास अरेंज करवाई है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाई है। अगर आप मैथ जानते हैं तो भी उस क्लास को लीजिए, आपको RS प्री में 8 प्रश्न जो आने वाले मैथ से उनका फ़ायदा होने वाला है। और जो मैथ नहीं जानते उनको तो क्लास लेनी है वो क्लास। अगर आप वो क्लास लोगे तो 8 की गारंटी है, 8 वो सही होंगे और 12 रीजनिंग में सही होंगे। टोटल RS प्री का 20 का मैटर है, और ये 20 प्रश्न जो हैं वो आपको प्री निकालने में बहुत काम में आने वाले हैं। तो इन रीजनिंग की क्लास सारी की सारी अटेंड करिए आप, और साथ में मैथ की क्लास भी सारी की सारी आप देखिए। उन क्लास को देखोगे आप, मैं इतना जानता हूँ जिसने भी वो क्लास देख ली मैथ की, उसका जो भी चैप्टर आप देख रहे हो वो चैप्टर का आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही जाएगा। और सिलेक्शन, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है नैमी सर और मैंने, दोनों ने मिलके बहुत बेहतरीन कलेक्शन किया है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों का जो है कलेक्शन लिया है। तो आप मैथ भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैथ की क्लास डली हुई है फ्री, वो भी ज़रूर देखिए आप नैमी सर की। यहाँ लिखा है अमित सोनिया का भाई है, निकिता, चलो शुरुआत करते हैं। अमित सोनिया का भाई है, अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है। इसको लेंगे बेटा बाद में। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, तो मतलब इनका एक भाई सतीश भी है, ठीक है। आगे लिखा है ज्योति निकिता की बहन है, बाद में लेंगे। निकिता कविंदर की बेटी है, बाद में लेंगे। ज्योति अमित की माँ है। ये सब बच्चे किसके हैं भाई? ये सभी बच्चे हैं ज्योति के, ठीक है। और ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति जो है वो निकिता की बहन है, और ये कविंदर की बेटी थी। दोनों कविंदर, दोनों जो हैं वो बेटी हैं। आगे लिखा है मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। निकिता की इकलौती बहन ज्योति है, इसका पति जो है वो कौन है साहब? महेश है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ अपनी आंखों के सामने है, और यहाँ कह रहा है कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। बेटी का जो बेटा है, बेटी का बेटा नाती होता है, तो सतीश कविंदर का कौन है? मैटरनल ग्रैंडसन यानी नाती।
करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो आपके कौन सा ऑप्शन आने वाला है, सी ऑप्शन आने वाला है। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल है। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है आर एस प्री की। अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग में टोटल 12% का मैटर है और ये आपके प्री निकालने में योगदान देगा। और ये जो टाइप पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ब्लड रिलेशन की सेकंड वाली टाइप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप यही है। 2013 का प्री हुआ है, सेकंड टाइप पूछी गई है। 13 के बाद 15 का हुआ था, उसमें भी सेकंड टाइप पूछी गई है। 15 के बाद 16 का हुआ है, सेकंड टाइप आई है। 18 का हुआ है, सेकंड टाइप आई है। 21 का हुआ है, सेकंड टाइप आई है। ठीक है। उसके अलावा आरएस का मेंस 2015-16 में रीजनिंग जुड़ी थी, उसमें भी दोनों साल में यही टाइप जो है पूछी गई है। आज तक आरएस प्री में ब्लड रिलेशन के नाम पे ऐसा ही टाइप जो है वो पूछा गया है। आप देख लीजिएगा पुराने पेपर। राजीव अरुण का भाई है, लीजिए भाई, राजीव किसका भाई है? अरुण का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, बाद में लेंगे इसको। अगर कोई शक्ल ना दिखे, ऐसा कोई नाम आता है तो उसको थोड़ी देर को ब्रेक करना है। कब लेना है? बाद में। ठीक है। ऐसे मत करना कि सोनिया सुनील को लिखूंगा जब भी आगे बढ़ूंगा, बढ़ नहीं पाओगे आगे आप। ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा है ब्रेक करो, रोको, बाद में देखेंगे क्या करना है। अरुण सोनिया का पुत्र है। लो भाई, ये दोनों बच्चे किसके हैं जल्दी बता दो? सोनिया के। ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है। लो भैया, सुनील, भाई बहन सिंगल लाइन पे कनेक्ट होते हैं, जानते हो आप। अरुण सोनिया का पुत्र है। राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? राजीव सुनील का कौन है? अरे बहन का लड़का भांजा होता है, तो राजीव नेफ्यू है, भांजा। करेक्ट आंसर जो आएगा बी। और अगर सुनील की पूछता कि सुनील राजीव का कौन है, तो फिर आंसर आता मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल। फिलहाल आंसर आएगा नेफ्यू। तो देख लीजिए 14 नंबर का एग्जाम्पल है। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है 15 नंबर पे। लिखा है मोहन इज हस्बैंड ऑफ सोना, सोना इज आंट ऑफ शिल्पा, अंकित इज ब्रदर ऑफ सोना। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू मोहन? मोहन सोना का पति है। लो भाई, पति पत्नी की शुरुआत। मोहन सोना, माइनस प्लस लिखने की जरूरत है क्या? माइनस प्लस जब लिखते हैं जब ABCD में कोई नाम दिया होता है, और जब नाम ही लिखें तो फिर माइनस प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। सोना शिल्पा की बुआ है। सोना जो है किसकी बुआ है? शिल्पा की। ठीक है, तो शिल्पा इसकी बेटी होगी, जब तो सोना। अच्छा 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 अच्छा, बाद में लेंगे, चलो इसको थोड़ी देर रोक लेते हैं इसको। अंकित सोना का भाई है। अंकित जो है वो सोना का भाई है, तो अंकित की बेटी अगर मैं बना दूं किसको? शिल्पा को, तो सोना बुआ लगेगी ना इसकी? हाँ लगेगी, सही है। अंकित का मोहन से किस प्रकार अंकित का मोहन से किस प्रकार संबंधित है? अंकित मोहन का कौन है? अरे बहन का पति साला होता है, ब्रदर इन लो। तो कौन है अंकित? मोहन का साला है। और अगर पूछता कि भैया मोहन कौन है अंकित का, तो आंसर आता जीजा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका साला। ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ग्राफ बनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां लिखा है A and B आर सिस्टर्स। A इज मदर ऑफ D, वन ऑफ द डॉटर ऑफ B इज C, हु इज मैरिड टू F, हस्बैंड ऑफ A इज G, देन हाउ इज C रिलेटेड टू D? A और B आपस में बहनें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पे माइनस, बहनें हैं A और B, है ना। A और B बहनें हैं। D की माता A है। D की माता कौन है? A। B की एक पुत्री C है। B की एक पुत्री कौन है भाई? C है, जो F से विवाहित है। F इसका पति है, यानी प्लस। A का पति G है। A का पति कौन है? G है, प्लस। C का D से क्या संबंध है? जो C है वो D की कौन है? कजन लगेगी यार, मुसेरी बहन, कजन सिस्टर। करेक्ट आंसर आएगा A ऑप्शन। तो बहुत ही आसान टाइप होता है, ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं है, सीधा 1 नंबर का मैटर है, और एक जो प्रश्न है वो सही जाता है अपना। ये 17 नंबर का एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्या लिखा है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके,
लिखा है बी टी तथा डब्लू के पिता हैं। बी जो हैं वो टी तथा डब्लू के पिता है प्लस, ठीक है, आर डब्लू का पुत्र है प्लस आर सी का इकलौता भाई है, ठीक है, इकलौता भाई, एम सी की मां है, ठीक है, एम जो है वो सी की मां है, एम जेड की पुत्रवधू है, लो पुत्रवधू अपने आप हो गई, ठीक है, जेड के केवल एक लड़का है, तो दूसरी कौन है बेटा, लड़की, ठीक है, एक लड़की है। दिए गए आधार पर कौन सी बात सही है, इस ग्राफ के आधार पर सही गलत का फैसला हमको लेना है। तो यहां पर लिखा है सत्य नहीं है, ओके, पहला पूछा क्या है, कौन सा सत्य है, और इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य नहीं है। इसको तो बाद में देखते हैं, पहले और ऑप्शन को देखते हैं। डब्लू इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, डब्लू जेड का दामाद है, डब्लू जो है वो जेड का दामाद है, गलत है, डब्लू जेड का पुत्र है। डब्लू हैज ओनली वन डॉटर, डब्लू की केवल एक पुत्री है, डब्लू की केवल एक पुत्री है। इकलौता भाई, भाई में एक है तो जाहिर सी बात है बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। टी इज द आंट ऑफ सी, टी सी की आंट है, टी जो है वो सी की आंट है, हाँ ये बात सही है, आंट का मतलब बुआ, आंटी है, ये बात सही है, टी जो है वो सी की आंटी है, तो यहाँ पर ये बात जो है वो 100% सत्य है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देके आएंगे आप डी ऑप्शन, ठीक है, ये ग्राफ बन चुका है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएंगे। और अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ को देखकर हमसे क्या पूछ रहा है, सी एम की पुत्री है, संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। सी एम की पुत्री है, पहले ग्राफ देखिए, सी एम की पुत्री है, ये बात करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। पहला देखिए, टी जेड की माता है, दी गई, ए ऑप्शन का, दी गई जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दी गई जानकारी के आधार पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। और टी जेड की माँ है, जेड टी की माँ है, जेड टी की माँ है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। अगला, एम की केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है, हाँ इससे पता चल जाएगा कि सी एम की पुत्री है। और आर बी का पोता है, आर बी का पोता है, इससे भी क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो क्या कहना चाहता है, देखो मैं समझाता हूँ। ये जो हमने पिछला ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को देखकर सी एम की पुत्री है, ये बात पता करने के लिए ये जो ग्राफ है इसमें भाई था, भाई बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। इससे सी की पोजीशन क्लियर नहीं हुई थी, और सी की पोजीशन क्लियर करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है, ये वाली जानकारी जो है वो आवश्यक है कि एम हैज़ ओनली वन सन, एम का केवल एक पुत्र है। अगर ये बात क्लियर हो जाए कि एम का केवल एक पुत्र है तो जाहिर सी बात है फिर दूसरी कौन मानी जाएगी साहब, पुत्री, ओनली लगा दिया है इसलिए, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है सुनो, ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। सदस्य हैं टोटल मिलाकर 6, 2 विवाहित युगल है, डी ए की दादी है तथा बी की माँ है, डी ए की दादी है और तथा बी की माँ है, बी, ठीक है, देख लेते हैं आगे, क्योंकि परिवार एक ही है तो मिलाना पड़ता है। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ठीक है, ये इसका बेटा है, ये पिता है, तथा एफ की माँ है, तथा एफ की माँ है, एफ, ठीक है। तो एफ ई की पोती है, एफ जो है वो ई की पोती है, ठीक है, पोती है तो माइनस है,
ये ग्राफ जो है पढ़ के, परिवार का ग्राफ है तो आपस में मिलाना पड़ता है। तो ये इतनी स्थिति क्लियर हुई है हमारे पास में। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है वो एक ही कौन है? माँ है भैया। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। सी कौन है यहाँ पे? एक ही माँ है। बढ़ते हैं आगे। ये वही एग्जाम्पल है और अभी जो हमने सेट किया था कितने पुरुष हैं। अब यार इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, एक दो पुरुष तो हैं पर इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, एक ही। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो प्रश्न का अगर आंसर देना चाहें तो कितने पुरुष सदस्य हैं, ये क्लियर नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है। 20 की बात करें, आ जाओ। वही ग्राफ है और वही ग्राफ में जो है डी ए की दादी है, बी की माँ है, वही ग्राफ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए एफ की बहन है। ये बात सही है कि ग्राफ में देखना ए एफ की बहन है? क्लियर नहीं है भाई, पहला क्लियर नहीं है। सेकंड, डी के दो पोते हैं, ये क्लियर है क्या? डी के दो पोते हैं, ये भी क्लियर नहीं है भाई। बी की दो पुत्रियां हैं, ये भी क्लियर नहीं है। बी की दो पुत्रियां होंगी ही, इससे क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसी ग्राफ को देखकर उसी का ही एक और है कि निम्नलिखित में से विवाहित युगल कौन सा है? विवाहित युगल की बात करें तो डीई और बीसी, डीई और बीसी, डीई और बीसी। डीई दे रखा है, बीसी है नहीं, इसलिए आंसर आएगा डीसी, डीई, डीई बिल्कुल सही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक, अच्छा, ये जो अब स्टार्ट हो रहा है ये टाइप थर्ड आ गया, तस्वीर वाला टाइप है। अभी तक दो टाइप कराई हैं, पहली इक्वेशन वाली टाइप थी और सेकंड जो थी वो आपके पजल रिलेशनशिप था जिसमें फैमिली का ट्री बनता है। और अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास में वो तस्वीर वाला टाइप है, टाइप थर्ड होता है। टाइप थर्ड के लिए एक बात याद रखना, जो भी कहता है या कहती है उसे लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ रखते हैं और जिसके बारे में बात होती है उसे राइट हैंड पे रखते हैं। और सारे एरो जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे तो वो राइट में जाएं और चाहे वो लेफ्ट में आए। तो देखो मेरी आंखों के सामने पेपर रहेगा, कहना ये चाहता हूँ ऐसे, देख लो, कहने वाला लेफ्ट में, जिसकी बात हो रही है राइट में, और सारे एरो एक ही डायरेक्शन में, चाहे तो राइट में ही जाएं सभी या सभी लेफ्ट में ही आएँ। कैसे करना है सॉल्व, सीखिए। एक आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है साहब? आदमी। जो कहता है उसको लेफ्ट में लिखना है। एक महिला से कहा, कहने सुनने वाली कौन है साहब? महिला है, महिला को राइट में। एक आदमी ने कहा तुम्हारी माँ, इसका मतलब इस महिला की माँ। तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन, माँ का पति और पति की बहन। तुम्हारे माँ की पति की बहन मेरी बुआ है। लो भैया, आदमी की बुआ है। मैंने कहा था एरो एक ही डायरेक्शन में करना पड़ता है, ये तीनों एरो इधर जा रहे हैं तो इसी को चेंज करना पड़ेगा। जब ये बुआ है तो बुआ पे कट, बुआ का कौन लगेगा साहब? भतीजा। ठीक है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? अपने आप को मान लीजिए महिला, क्योंकि सारे एरो इधर जा रहे हैं तो इधर वाले पे अपने आप को मानना है, और सारे एरो इधर जाते हैं तो इधर वाले पे अपने आप को मानना पड़ता है। अपने आप को महिला मान लीजिए। आपकी मम्मी के जो पति हैं वो आपके कौन हैं साहब? पापा। आपकी मम्मी के पति आपके पापा हैं। पापा की बहन हमारी कौन है? बुआ। और बुआ का जो भतीजा है वो मेरा भाई। ये बुआ की भतीजी है महिला और ये बुआ का भतीजा है, तो आपस में कौन है? ये भाई बहन है। तो महिला के बारे में पूछ रहा है कि महिला कौन लगेगी? आदमी की सिस्टर, बहन। करेक्ट जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? ए ऑप्शन। ये होती है टाइप थर्ड, तस्वीर वाली टाइप होती है और इसमें इस तरह के एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं। अब तक आरएस प्री में इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया है, पर जो काम औरों के साथ नहीं हुए हैं वो 2023 में आपके साथ हो सकते हैं, इसलिए हमें सारी टाइप को पढ़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी सीखिए। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार फिर मैं सॉल्व करूंगा। ए ने बी से कहा, ए ने किससे कहा है? बी से। क्या कह रहा है सुनना। ए ने बी से कहा कि कल मैं अपनी दादी,
की इकलौती लड़की, कल मैं अपनी दादी की इकलौती लड़की के इकलौते भाई से मिला। तो ए किससे मिला था? सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने आप को ए मान लीजिए। आपकी दादी की इकलौती लड़की मतलब आपकी बुआ है, और बुआ का इकलौता भाई आपके पापा हैं, तो किससे मिला था? ये अपने पापा से मिला था, फादर से मिला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है महिला की ओर इशारा करते हुए। जॉन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे कहने वाला कौन है? जॉन है। इशारा किसकी ओर कर रहा है? जॉन महिला की ओर इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? पढ़ेंगे अभी, है ना। तो जॉन ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके पुत्र की पत्नी की बेटी है। वह उसके पुत्र की पत्नी की कौन है? बेटी की माँ। ओके, पत्नी की बेटी की माँ है। एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, ये सब एरो एक ही डायरेक्शन में जाने, बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मान लो जॉन, आपके पुत्र की पत्नी पुत्रवधू की बेटी तुम्हारी पोती की जो माँ है वो पुत्रवधू। तो जॉन से उस महिला का क्या संबंध है? डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। महिला जॉन की क्या है ये पूछ रहा है। तो पूरी क्लास देख लो एक बार। तो ये भी आसान टाइप होता है। और जिन्होंने अभी तक, सुन लो वीडियो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेंगे मेरे। बढ़ते हैं आगे। तस्वीर की तरफ उंगली दिखाते हुए एक औरत ने कहा। कहने वाली कौन है साहब? औरत। किसको दिखा रही है औरत? तस्वीर को दिखा रही है। ठीक है, तस्वीर को दिखाते हुए औरत ने कहा कि इस पुरुष, तस्वीर में किसको बैठाना है भाई? पुरुष को। इस पुरुष के बेटे की बहन, पुरुष का बेटा, बेटे की बहन, इस पुरुष के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत की कौन है भैया? सास है। ठीक है, तो उस महिला का पति, इस औरत का पति तस्वीर का कौन है? ये प्रश्न पूछ रहा है। एरो एक ही डायरेक्शन में करना है। जब ये पति है तो कौन लगेगी? पत्नी। ये सास पहले से सीधी है, और सीधी करने की जरूरत है क्या? एरो पहले से ही राइट में जा रहा है। ये बहन है, बहन पे कट, बहन का लगेगा भाई। बेटा है आदमी का, आदमी बेटे पे कट, बेटे का कौन है? पिता। पूरी क्लास अपने आप को मान लीजिए आप हो महिला के पति। कौन हो आप? महिला के पति। 1 मिनट को मान लो, बस रिश्ते में ला रहा हूँ। तुम्हारी कौन? पत्नी। एक बार और, तुम्हारी पत्नी की जो सास है वो तुम्हारी कौन लगेगी साहब? माँ। और माँ का भाई कौन होता है? हमारा मामा। मामा के पिता कौन होते हैं? नाना। और नाना का कौन है? ये नाती, ग्रैंडसन। महिला का पति जो है वो तस्वीर वाले आदमी का कौन लगेगा? नाती लगेगा, यानी ग्रैंडसन। पूरी क्लास देख लो, बहुत ही जोरदार प्रश्न था, साथ के साथ थोड़ा सा हाई लेवल में भी था। 24 प्रश्न अभी तक हुए हैं हमारी क्लास में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आगे लिखा है विकास ने कहा। कहने वाला कौन है साहब? विकास। विकास ने कहा यह लड़का, वह लड़का, यानी लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के को राइट में। विकास कह रहा है वह लड़का मेरी माँ के पति, विकास की माँ के पति, यह लड़का मेरी माँ के पति का पुत्र है। ठीक है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो लड़का विकास का कौन है? ठीक है साहब, विकास की मम्मी के पति, विकास के कौन है? पापा। पापा का पोता मतलब विकास का लड़का, क्योंकि भाई बहन तो और कोई है नहीं। तो क्या पूछा गया है? लड़का विकास का कौन है? बेटा है लड़का विकास का, क्योंकि और कोई भाई बहन नहीं है, इस कारण से उत्तर आएगा बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक शादीशुदा जोड़े की फोटो को दिखाते हुए बी ने कहा। कहने वाला कौन है? बी। किसको दिखा रहा है? फोटो को दिखा रहा है। कैसा फोटो है? शादीशुदा फोटो है। ठीक है, बी ने कहा जो सज्जन है, इसमें जो सज्जन है वह उसके
पिता के पिता थे, उसके पिता के भी कौन थे, पिता थे। इसमें जो सज्जन हैं वो उसके पिता के भी पिता थे। और ए ने कहा कि इसमें जो स्त्री है वह उसकी माँ थी। ए ने कहा कि जो स्त्री है, ये तो मेल की बात हो रही है, पिता के पिता मेल, और जो फीमेल है वो कहा कि ए ने कहा, ओके, ए ने कहा कि जो स्त्री है वह उसकी माँ है। तो बेटा यहाँ से ए बना लेते हैं। ए कह रहा है कि इसमें जो फीमेल है वो उसकी कौन है, माँ है। ठीक है, ये बना दिया ग्राफ। तो वह उसकी माँ थी, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित हैं। पहले तो बेटा यहाँ समझ लेते हैं, आपके पापा के पापा आपके दादा, आपके पापा के पापा आपके दादा, सही है। और इस फोटो में जो है वो इसकी माँ है, आपके दादा हैं, और आगे क्या कह रहा है, आपके दादा हैं इसमें जो हैं, और इसकी ये माँ है। तो मतलब ए जो है बी की पापा भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकती है, सही है। तो ए बी के माँ की बहन है, ए बी के माँ की बहन मौसी है, मौसी तो नहीं है बेटा, ए बी की बहन है ना, ए बी के पिता की बहन है बुआ, ए बी की माँ है, गलत। सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, और एच ने डब्लू से कहा, एच ने किसने कहा, एच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति, एच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति, कि तुम मेरे पति की बहन की माँ, पति की बहन की माँ, तुम मेरे पति की बहन की माँ के पति, माँ के पति के दामाद हो, दामाद हो। तो एच और डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। पहले तो भैया रिश्ता पढ़ लेते हैं, अपने आप को एच में मानिए स्वयं, रिश्ते बना रहा हूं। आपके पति की बहन, आपके पति की बहन आपकी कौन है, ननद। पति की बहन ननद, ननद की माँ सास, सास का पति ससुर, और ससुर का दामाद मतलब आपकी ननद का पति नंदेव। ठीक है, तो डब्लू एच के पति की बहन का पति है नंदेव, बी ऑप्शन सही है। डब्लू एच का दामाद है, ये गलत है। डब्लू एच की बहन का पति है, एच की बहन का पति ना। डब्लू एच के पति की माँ का भाई ना। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत ही जोरदार प्रश्न था। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो मेरे आगे आने वाले आप तक पहुंचेंगे। और मैं कह रहा हूं, रीजनिंग ऋषि सर नाम से जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और बहुत सारा मैटर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो वीडियो हमारे रह गए हैं उनको हम जल्दी ही पूरा करेंगे, RS प्री क्रैश कोर्स के रीजनिंग के साथ में। मैथ भी इसी में साथ में हमने डाली है, प्लेलिस्ट में जाना आप, 2023 के मैथ के नाम से फोल्डर बना हुआ है नैमी सर का, और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उन्होंने मैथ पढ़ाई है, उसको भी आज ही आप देखिए। इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।